राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी बड़ी ही दिव्य अद्भुत कथा श्रीमद्भागवती वार्ता है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा निरंतर पान करते हुए चतुर्दिक परिभ्रमण करते रहते हैं, प्रमत्त होकर क्यों न भला करें जिसमें साक्षात भगवान कृष्ण ही रसरूप है। सारा जगत जिनसे उत्पन्न हुआ वही रसरूप होकर जिसमें विराजमान हो रहे। तभी तो मुनिवर सुखदेव ने कह दिया पीबो पीबा का पियो। कहा कब तक पियो? कहा जब तक जियो तब तक पियो। महुआ हो या अंगूरी पीना बहुत जरूरी। हाँ, दुनिया वाले ऐसे जल्दी समझते हैं, लेकिन पियो, कुछ ना कुछ पियो, बिना पिए मत जियो। हाँ, पीते रहो। और वो पियोगे तो धीरे धीरे उसका जब रस निरस हो जाएगा तब तुम इधर आ जाओगे। और जो पीने की आदत ही नहीं है, जो कभी पिया ही नहीं, जिसने कभी पिया नहीं, वो पीने का रस क्या जाने। इसलिए पीना सीखो। हाँ, भागवत पियो चाहे अंगूरी पियो, लेकिन पियो। हाँ, एक बार लोगों ने पूछा कि क्या करे क्या न करे। कहा कुछ नहीं करते हो तो चोरी करो। विवेकानंद का वचन है, मेरा नहीं है। हाँ? कुछ न करते हो तो चोरी करना सीख लो। महात्मा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। विवेकानंद जैसे। कहा क्यों? कहा वो भी करते करते कुछ तो करोगे ना। अरे कुछ न कुछ किया कर, पैजामा फाड़ कर सिया कर, लेकिन कुछ न कुछ किया कर। एवं निठल्ले मत बैठे रहो। निठल्लों का कोई अस्तित्व नहीं है। हा? उन्हीं का आत्मनाश होता है। जो निठल्ले होते हैं वे आत्मनाश को प्राप्त करते हैं, और उन्हीं को वेदादि वचन, उपनिषदादि वचन गालियां सुनाते हैं। अरे कुछ तो करो, कुछ करो। लेकिन यहां हम आए हैं पीने के लिए। क्या पीने के लिए? भागवत रस पीने के लिए। और इस भागवत रस पीने के लिए क्या चाहिए? भक्त्या भागवतम ज्ञेयम। भक्ति से भागवत। बिना भक्ति के भागवत नहीं पी पाओ। भजनम भक्ति ही। भक्ति क्या है? भजनम
भज सेवायाम 3 प्रत्यय कृते सती भक्ति ही शब्द निष्पद्यते। अद्भुत है। कुछ करना भक्ति है। कुछ किए बिना जब रह न सको, अरे अपनों के लिए, और परमात्मा कृष्ण से बढ़कर के अपना कौन है? अपने लिए करो, अपनों के लिए करो, लेकिन कुछ न कुछ करो और थोड़ा थोड़ा पीते रहो। हाँ, पीते रहो। क्या पियो? भागवत पियो। कब तक पियो? आलयम लय पर्यंत। जन्म और मृत्यु के चक्र में जब तक पड़े हो ना, तब पीते रहो। आलयम लय पर्यंतम मुक्ति पर्यंतम पिबता। ये यागच्छ आ जाओ। कहा किसे बुला रहे हो बाबा? कहा पीने वाले को बुला रहा हो। जो जैसा होता है उसी को बुलाता है। हाँ। पीने वालों को बुलाएंगे। क्या पीने वाले? भागवत पीने वाले हम सब हैं। महुआ और अंगूरी पीने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम तो सगणे परमा प्रीति ही, जो जैसा होता है उसी को बुलाएगा। हम तो उन्हीं को बुलाएंगे ना। हम तो उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही रसो वैसा रस बन करके प्रवाहित हो रहे हैं। जिनका कभी जन्म नहीं होता, नहीं तो अनंत अनंत बार जन्म लेते हैं। जन्म कर्म से मैं दिव्यम कह करके जिन्होंने स्वतः अपने जन्म और कर्म का समर्थन किया है, प्रकट होने का समर्थन नहीं किया। जन्म कर्म च में दिव्यम। हाँ, लेकिन हम सब जीवों का जन्म और मृत्यु जन्म, जीवों का जन्म कर्म के बस में होता है और परमात्मा का जन्म, भगवान कृष्ण का जन्म, जगदात्मा का जन्म कर्म के बस में हो करके नहीं होता। लीला जगतपते सर्वम छंदतः संप्रवर्तते वेदतः संप्रवर्तते। विराग्य के अनुसार वह परमात्मा कर्म से अवश्य होकर के परम स्वतंत्र होकर वह जन्म लेता है। किसके लिए लेता है? हम ही के लिए, हम सब के लिए। जब जब अधर्म बढ़ जाए तब तब लेता है। जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति ग्लई हर्षक्षये। जब जब धर्म के प्रति हर्ष कम होने लगे तब तब वह परमात्मा। इसीलिए महात्मा वेदव्यास ने इस ग्रंथ के आदि में जन्म शब्द ही रख दिया। यतः जन्मादिर्भवति, जिसके द्वारा सारा जगत जन्म लेता है और सारे जगत को जन्म देकर स्वतः भी जन्म लेकर के कभी मैया कौशल्या के गोद में, कभी मैया देवकी के गोद में, और कभी मैया जसोदा के गोद में आकर खेलने लगता है। और मैया जसोदा उसे कनुआ कनुआ, कान्हा कान्हा कह करके पुकारने लगती हैं। और थोड़ी सी तोतली भी बोल बैठे तो नगर में ढिढोरा पीटती है, मेरा कनुआ, मेरा कन्हैया, मेरा लाला बोल पड़ा है। मैया सारे घर बाहर नगर मुहल्ले एक कर देती है। आज तो मेरा कनुआ बोल रहा है, कहने लगे कान्हा, अब तो ये मुझे मैया मैया कह करके पुकार रहा है। भैया को भैया भैया कह करके पुकार रहा है। कहने लगे कान्हा, कहने लगे कान्हा, मैया मैया कहने लगे कान्हा, मैया मैया कहने लगे कान्हा
मैया के गोद में कन्हैया पर ब्रह्म पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम बाल बन करके गोपाल बन करके बालक बन करके चला आया। और मैया को मैया मैया करके पुकार रहा है, बाबा को बाबा बाबा। दूर न जाओ पास ही खेलो, दूर न जाओ पास यहीं खेलो, दूर न जाओ पास ही खेलो, दूर न जाओ पास ही खेलो, दूर न जाओ पास ही खेलो। मारेगी काऊ की गैया रे लाला, मारेगी काऊ की गैया, कहने लागे मोहन भैया भैया, कहने लागे मोहन भैया भैया, कहने लागे मोहन भैया भैया। बाबा नंद सो बाबा बाबा, बाबा नंद सो बाबा बाबा, बाबा नंद सो बाबा बाबा, बाबा नंद सो बाबा बाबा। बलदाऊ से भैया, बलदाऊ से भैया, कहने लागे गाना भैया, कहने लागे मोहन भैया भैया, कहने लागे गाना भैया, कहने लागे कान्हा भैया भैया। कहने लागे गाना भैया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय ऐसा वह परमात्मा जगदात्मा अजायमानो बहुधा विजायते, जिसके लिए स्तुतियां कहती है अजायमान है न जायते अतएव अजायमान, कभी जन्म नहीं लेता, लेकिन भजन करने वालों के लिए, प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए एक बार नहीं अनेक बार जन्म ले लेकर कितना कारुणिक है कि हम जीवों को जन्म लेते हुए देख स्वतः भी कृपा कर जन्म लेकर के जगत में चला आता है, जिसके द्वारा सारा जगत जन्म लेता है। यतः यस्मात् जन्मादिर भवति, जिसके द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है, वही हम जीवों पर कृपा करने के लिए स्वतः भी जन्म लेकर के जगत में चला आता है। उसकी दयालुता, उसकी कृपालुता का कोई बराबरी नहीं। जो परमात्मा जगदात्मा सदा सर्वत्र निवास करने वाला है, वही परमात्मा हम सब जीवों के लिए जन्म लेकर के आता है। चाहे जैसे हम उसे अनुभव करें, उसमें केवल और केवल
उसकी कृपा ही है। यही कारण है बादरायण वेदव्यास श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले भगवान की उसी कृपालुता का अनुभव करा रहे हैं कि देखो, केवल वह हम सब जीवों को ही जन्म नहीं दिया है, जगत को ही केवल नहीं उत्पन्न किया है, वो तो इतना कृपालु है कि हमारे साथ जन्म लेकर के वह भी जगत में आ जाता है। क्यों? ये जीव जो अपने कर्म के बस में होकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं, इन्हें हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दें। इसलिए ये श्रीमद् भागवती कथा मोक्षदायिनी कथा है, मृत्यु को संवारने वाली कथा है, मरण को सुधारने वाली कथा है। जो लोग जन्म लिए हैं जाना तो पड़ेगा, रह तो सकते नहीं। इसलिए परमात्मा जन्म लेकर के आ गया। केवल इतना ही नहीं किया, सारे जीव और जगत का भरण पोषण भी वही करता है। यह भी एक हेतु है कि श्रीमद् भागवत के आरंभ मंगलाचरण में जन्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यस्मात् जायते अतएव जह, वह जह परमात्मा जब ही है। अन्निति प्राणिति जन्म कम प्राणिति का जीवों को मकारार्थो जीव। जब जन्म शब्द को जरा अलग अलग कर दो तो ज धन अन धन म जन्म। अन्निति प्राणिति सबका प्राणन करने वाला, सबका पोषण करने वाला। इसलिए इतना सब करते हुए स्वतः भी जन्म लेने वाला। कई भाव संतों ने अनुभव किया है इस मंगलाचरण में कि देखो, देवकी और वसुदेव के तेज से जन्म लेकर निकल पड़ा और चला गया जसोदा और नंद के यहाँ। देवकी वसुदेव से जन्म लेकर इतरतः अन्यत्र चला आया और एक ही शरीर से, एक ही अवतार में, एक ही जन्म में दो माता पिता बना लिया। जिससे जन्म हुआ उसके यहाँ नहीं रहा, चला गया मैया जसोदा के गोद में। का ये बात कैसे कह रहे हो बाबा? का ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अभिज्ञ, जो अभिज्ञ लोग हैं, अच्छी तरह इस बात को जानने वाले लोग हैं। अभिज्ञा संप्रचक्षते, दसम स्कंध में कहेंगे। तो इस बात को जानने वाले, समझने वाले लोग हैं, वे इस बात को कहते हैं। यहां तक कह देते हैं कि देवकी वसुदेव के यहाँ तो जन्म लिया है, अघटित घटना पटीयान परमात्मा है। एक ही काल में जसोदा और नंद के संबंध से गोकुल में भी जन्म ले लिया। अग्नि पुराण का प्रमाण है। मिथुनम समझायता, मैया जसोदा के पेट से या परमात्मा मिथुनम जोड़ा में जन्म लेता है। कृष्ण भी जन्म लेते हैं और भगवती महामाया
भी जन्म लेती है। मिथुनम समझायत नंद पत्न्याम जसोदायाम, अग्निपुराण। मिथुनम समझायत, जोड़े में उत्पन्न हुए हैं, जमज संतान उत्पन्न करती है मैया जसोदा। तो एक कृष्ण, इसीलिए जीवन पर्यंत कभी भी नंद के सामने वसुदेव ने मेरा पुत्र है कृष्ण ये कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि नंद ने, वसुदेव ने देखा है तो नंद से कहे कैसे। ऐसा जो परमात्मा है, जगदात्मा है, जिनके संबंध में अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग इस तरह का अनुसंधान करते हैं, वह स्वयं ही अपनी इच्छा से अपने स्वरूप का भक्तों के लिए प्रकाशित करता रहता है। विवृणुते तनुम स्वाम जमे वैश्य वृणुते, वह जिसको वर्ण करता है, ये हमारे माता पिता भाई बंधु स्वजन सब संबंधी होंगे, वर्ण कर लिया तो वह परमात्मा उसका सगे संबंधी बन करके जगत में चला आता है। इसीलिए उपनिषद कह रहे हैं यमी वैश्य वृणुते, वह जिसको वर्ण कर लेता है वह उसका हो जाता है, उसी का बन जाता है। इसलिए हम सबको उसका हो जाने में ही कल्याण है। ज्यों ही हम, मैं और मेरा, हम और हमारा उनका हो जाए, त्यों ही वह हमारा बन जाता है। इसलिए बंधुओं, इस भाव से उस परमात्मा का हमें स्मरण करना चाहिए। चाहे जितने भी भाव से स्मरण करें, जिस किसी भी भाव से स्मरण करें, जिस किसी भी रूप से स्मरण करें, ऐसा मत सोचना कि बस उतना ही है। उस परमात्मा जगदात्मा के रूप स्वरूप का अनुभव मनन चिंतन करते हुए बड़े बड़े जोगींद्र मुनिंद्र भी विमुग्ध होकर के चिंतन करते रहते हैं। फिर भी वह कितने भावों से हम सब जीवों को प्राप्त होता है कहना कठिन है। उसके साथ हम जीवों का अनेक विध संबंध है। पिता च रक्षकः शेषी भरताज्ञो रमापते, स्वाम्याधारो ममात्मा च भुक्तेति मनोदितः। इसलिए हमें उससे कहना चाहिए क्या? हरि है हमारा, प्रभु आप हमारे हो। हरि का भजन करूं, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का करो, हरि है हमारा।
कहे